बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बुक वर्क है। तो बुक्स आप सामने खोल लें और साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ द सेट्स विच आर इक्वल। इक्वल सेट्स बताने हैं कि कौन से हैं। पहले उसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट्स सेम हों, जिनके एलिमेंट्स इक्वल हों, सेम हों। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अगर उनके एलिमेंट सेम हों तो हम कहेंगे कि वो इक्वल है। तो पहला ऑप्शन देखें। पहली है ए इज़ इक्वल टू 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5। क्या ये सेम है? यहाँ 2 3 4 है, यहाँ 3 4 5 है। सेम नहीं है ना। यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसलिए ये एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। तो आपने इसी तरह लिख लेना नो, यस यस नो। फिलहाल इसमें नो लिखना है। नेक्स्ट सेकंड है 1 4 9, बी इज़ इक्वल टू 12 22 32। ये भी दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। भाई कह रहा है कि ए बी सी डी ई ये एक सेट है एंड बी सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए बी सी डी ई और वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसके एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसलिए ये नो हो जाएगा। आगे है जी 4 वाला, ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम्स। ए 2 है और बी सेट ऑफ इवन प्राइम है। अब इवन प्राइम से मुराद पहले आपको शायद बताई हुई है, बल्कि बताई हुई है, इसमें मैंने डिस्कस की थी इस क्वेश्चन में। दोबारा बता देता हूँ। सेट ऑफ इवन प्राइम से क्या मुराद होती है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे नहीं जाते। वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, टू सो ऑन, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है। तो जो इवन नंबर है उसमें सिर्फ एक ही है और वो 2 है, और बाकी कोई भी इसमें इवन नंबर नहीं होगा। तो इवन प्राइम कौन सा होता है? 2 होता है। तो इसलिए ये भी 2 है और ये वाला जो सेट ऑफ इवन प्राइम है वो भी 2 है। तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल हैं, इसलिए इसको यस कह देंगे हम। ठीक है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। नेक्स्ट 5 वाला, अ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। 7 के मल्टीपल्स 30 तक, और कौन कौन से लिखेंगे? 14 21 और 28। यहाँ पे भी बी सेट में भी मल्टीपल्स ही लिखे हुए हैं कि 14 21 और 28 7 के मल्टीपल्स हैं। तो ये इक्वल नहीं लिखा हुआ। इक्वल क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30 जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? उसमें 7 भी तो इंक्लूड होगा। 7 14 फिर 21 और फिर 28, ये आते हैं 30 से छोटे 7 के मल्टीपल्स जो 7 के टेबल में आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 7 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये दोनों सेट्स ए और बी इक्वल नहीं है। तो आपने ध्यान से समझने हैं। नेक्स्ट है कि ए इज़ इक्वल टू 0 जब एंड बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए 0 है, 0 कोई ना कोई एलिमेंट होता है, तो ये एम्प्टी नहीं है, जबकि ये वाला एम्प्टी है। तो ये दोनों ए सेम नहीं है। 0 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट मौजूद है, जबकि यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये दोनों सेट सेम नहीं हो सकते। फिर है ए बी सी एंड बी सी बी ए बी सी और सी बी ए एलिमेंट सेम ही है ना। ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, एलिमेंट सेम ही हैं। सेट्स में तरतीब ज़रूरी नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों सेट्स इक्वल हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो ये यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू NILE और यहाँ पे लिखा हुआ है MILE। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, तो ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब है ए इज़ इक्वल टू EAT, बी इज़ इक्वल टू TEA। देखो एलिमेंट्स वही हैं, EAT एलिमेंट्स वही हैं, तादाद भी सेम है, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसे भी हम यस कह देंगे। फिर है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4। 4 से छोटे इवन नंबर। 4 से छोटा इवन नंबर कौन कौन से होते हैं?
इवन नंबर बताया मैं 2 के टेबल पे जो जाते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो 4 से छोटा इवन नंबर तो कौन सा है? 2 है। फोर्थ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 4 इवन नंबर कौन सा है? 2 है। तो यहाँ पे भी बी क्या है? वो भी 2 है। तो ये भी 2 है, वो भी 2 है, तो वो दोनों सेट्स बराबर होंगे। ठीक हो गया। फिर है एस एम क्यू और एम क्यू एस, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स एम क्यू एस हैं, इसमें भी एम क्यू एस हैं, तो दोनों एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये दोनों सेट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपका बुक वर्क ही है। इसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बताना है इक्वलेंट सेट्स। इक्वलेंट सेट्स के लिए सिर्फ तादाद इक्वल होनी ज़रूरी है, एलिमेंट्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल सेट्स के लिए तादाद इक्वल होनी ज़रूरी है, एलिमेंट्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। इसकी भी डेफिनेशन में दिखा देता हूँ आपको, ये लिखी हुई है कि 2 सेट्स कब इक्वलेंट कहलाएंगे? जब दोनों की तादाद n इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी दोनों सेट्स की तादाद बराबर होगी तो हम कहेंगे कि इक्वलेंट है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब पहला देखें तो ये लिखा हुआ है RIFE और दूसरे में लिखा हुआ है FIRE। एलिमेंट्स नहीं देखने, जस्ट 4 है इसकी तादाद भी 4 है, तो ये दोनों सेट्स इक्वलेंट होंगे। बस इतना काम ही देखना है इसमें। अब दूसरे में देखो, इसमें लिखा है CAR 3 है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो ये दोनों सेट्स इक्वलेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी तादाद 3 है, इसकी 4 है, तादाद एक जैसी नहीं है, तो ये दोनों सेट्स इक्वलेंट नहीं होंगे। इसी तरह ई को देखें, ई में ABC 3 एलिमेंट्स, F में XYZ 3 एलिमेंट्स, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो ई और F आपस में इक्वलेंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट है G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13, H इज़ द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ मंथ्स इन ईयर। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13, काउंटिंग नंबर लेस देन 13 कौन से होंगे? 13 से छोटे काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपके काउंटिंग नंबर हैं 13 से छोटे। 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने लेस देन 13 का है, तो 13 से छोटा कौन सा होता है? 12 होता है, तो ये 12 तक लिख लिए। फिर ये था G सेट, और H सेट क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर। एक साल में कितने माह होते हैं? एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 ही होते हैं, तो इसकी तादाद भी 12 ही है और मंथ्स की तादाद भी 12 ही होती है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे? आपस में इक्वलेंट होंगे। तो यहाँ पे यस लिख दें या इक्वलेंट लिख दें, यस ही लिख दें, इधर इक्वलेंट लिखा हुआ है वो ही सही है। नेक्स्ट 5 वाला देखें तो यहाँ पे है 5, 55 एंड 555, तो एल सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए, जबकि इसमें 1, 2, इसमें एलिमेंट एक ही है, जैसे 5 लिखे हुए, 6 लिखे हुए हैं, तो दोनों की तादाद बराबर नहीं होगी, तो इसलिए ये इक्वलेंट सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज का आपका काम है, दोनों ही बुक वर्क हैं। आज की डे और डेट इस काम पे लगा लेना, पिछले काम पे भी लगा लेना। तो कोई भी बात इसमें आपको समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।